अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द आईटी टॉकर। सो मेरे बहुत सारे दोस्त जो है मुझसे काफ़ी दिनों से एक सवाल कर रहे थे कन्फ्यूजन के मुतालिक। और जैसे आपने वीडियो का टाइटल भी पढ़ा है तो आपको पता लग गया होगा कि आज हम जो है वो कन्फ्यूजन पे बात करने लगे हैं। सो बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि आखिरकार कन्फ्यूजन किस तरह पैदा होती है, कन्फ्यूजन से लड़ा किस तरह जाए। और बहुत सारे लोग इवन ये भी सवाल कर रहे थे कि बहुत सारे लोग हमें कंफ्यूज करते हैं, तो कैसे पहचाना जाए कि कौन हमें कंफ्यूज कर रहा है और कैसे उससे बचा जाए। देखें, अगर हम सबसे पहले ये बात करें कि आखिरकार कन्फ्यूजन पैदा किस तरह से होती है, तो कन्फ्यूजन हमेशा तब पैदा होती है जब भी आपके पास किसी चीज़ के मुतालिक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती, या आप उस चीज़ के मुतालिक बहुत ज़्यादा एजुकेटेड या अवेयर नहीं होते किसी भी, या आपके आपके दिमाग में जो है उस चीज़ को लेकर बहुत सारे सवाल घूम रहे होते हैं। आपका दिमाग आपको टेंस कर रहा होता है कि अच्छा, इसके अंदर ये चीज़ है वो किस तरह होगी, ये चीज़ है वो किस तरह से होगी, और आपका दिमाग कंफ्यूज रहता है। अब सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि क्या ये कन्फ्यूजन जो है होना वो क्या अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। सो देखें, बेसिकली कन्फ्यूजन जो है वो एक पॉजिटिव चीज़ है। और अल्लाह ताला ने जो सेंसेस बनाई हैं उनमें से ये भी एक सेंस है कि इंसान कंफ्यूज होता है। और कन्फ्यूजन को मैं बेसिकली इंटेलिजेंस की नज़र में लेता हूँ, क्योंकि हमेशा वही शख्स जो है वो कंफ्यूज होता है जिसके दिमाग में उस चीज़ को लेके कुछ सवालात उठ रहे होते हैं, और वो उस चीज़ के मुतालिक सोच रहा होता है कि इसके मेरे पास पॉजिटिव बेनिफिट्स क्या हैं और मुझे इसके नेगेटिव जो इम्पैक्ट्स हैं वो क्या देखने को मिलेंगे। और वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के जो है उनको अपने दिमाग के अंदर मिक्सअप कर रहा होता है। देन अब ये बात पैदा होती है कि अब कन्फ्यूजन हमारी क्रिएट हो गई है, देन हम अब इस कन्फ्यूजन का मुकाबला किस तरह से करें। देखें, जो ही आपके दिमाग में सवालात पैदा हो रहे हैं और आप अपने दिमाग के अंदर कन्फ्यूज हैं किसी भी चीज़ को लेके जिसके अंदर आपके पास एक या एक से ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हैं। मिसाल ले लेते हैं, अगर एक चीज़ है जिसके अंदर हमारे पास मैक्स दो दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, और अब आपने वो दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देन आप क्या करेंगे कि उन ऑप्शंस को अपने दिमाग में सोचने लग पड़ेंगे, और फिर आपके दिमाग में ही उसको लेकर कुछ ना कुछ खिचड़ी बनती रहेगी। सो आपने इस तरह से करना है कि वो अपने दिमाग के अंदर उसकी खिचड़ी नहीं बनने देनी, क्योंकि कन्फ्यूजन पैदा होना एक बाउंड्री के अंदर, एक लिमिट के अंदर रह के बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जो ही वो कन्फ्यूजन हद से बढ़ती जाएगी और अपनी बाउंड्री को एक्सीड करती जाएगी, तो वो कन्फ्यूजन आपके लिए नुकसानदेह है, आपको मेंटली तौर पे जो है वो डिस्टर्ब करती जाएगी। तो देन आपने इस तरह से करना है कि वो जो भी आपकी उस चीज़ को लेके पॉजिटिव और नेगेटिव आपके पास जो भी पॉइंट्स हैं उनको आपने लिख लेना है। देन आपने उसका एनालिसिस करना है कि इन दोनों पॉइंट्स में से जो मेरे लिए बेहतर है वो मुझे कौन सा ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए, और देन आपको वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब देखिए, मैं आपको इस चीज़ को थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। वो इस तरह से कि आपने अपनी लाइफ के अंदर कुछ गोल्स और टारगेट्स बनाए हुए होते हैं, अक्सर लोगों के नहीं होते। और मेरी सबसे पहले ये सजेशन होगी कि अपनी लाइफ के अंदर कुछ गोल्स और टारगेट्स बनाएं, और जो आपने लाइफ के अंदर अपने गोल्स और टारगेट्स सेट किए हुए हैं वो क्या करेंगे कि वो उस चीज़ के अंदर देखेंगे कि मैंने जो अपनी लाइफ के अंदर गोल्स और टारगेट्स बनाए हुए हैं वो कौन सा ऑप्शन है जो मुझे ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है। अब बेनिफिट दो तरह के होते हैं, एक बेनिफिट होता है टेम्परेरी बेसिस पे, एक होता है जो आपका लॉन्ग लॉन्ग टर्म पे जो है आपके साथ बेनिफिट चल रहा होता है। अब फ़र्ज़ कर लें कि जो आपने अपने जो लाइफ के गोल्स बनाए हुए हैं और जो ये आप अभी ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे हमारी लाइफ के अंदर ऑप्शंस आते हैं जहाँ पे हमारी एजुकेशन होती है, हमारी जॉब होती है, या हमारी ज़िंदगी के और बहुत सारे अहम डिसीजंस होते हैं जो हमने लेने होते हैं और हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो वहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि जो मेरे लाइफ गोल्स हैं उसके साथ क्या चीज़ सेट हो रही है। शायद जो आपके साथ सेलेक्ट होना चाहिए वो लॉन्ग लास्टिंग हो और उसका आपको टेम्परेरी तौर पे कोई फ़ायदा ना हो रहा हो, जबकि दूसरा ऑप्शन जो है वो आपको टेम्परेरी तौर पे जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदे दे रहा हो, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म के अंदर आपको कोई फ़ायदा ना हो और आपको आगे जाके शायद मेंटली ज़्यादा डिस्टर्ब करे। तो आपको ऐसे करना है कि आपको वो जो लॉन्ग टर्म के अंदर जो डिसीजन है या जो ऑप्शन है, यू हैव टू सेलेक्ट इट। क्यों? क्योंकि आखिरकार उसने आपके साथ बहुत आगे तक चलना है और वो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदे देगा। शॉर्ट टर्म के अंदर शायद आप कुछ फ़ायदे ले लें दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करके, लेकिन वो आपको लॉन्ग लास्टिंग फ़ायदे नहीं देगा और आपके जो अपने लाइफ के गोल्स हैं उसके ऊपर भी वो पूरा नहीं उतरेगा। ये तो बात होगी कन्फ्यूजन की। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ऐसे लोग कौन से होते हैं जो हमें कंफ्यूज कर रहे होते हैं। देखें, बहुत सारे आपके साथ दोस्त होते हैं, बहुत सारे आपके साथ उठने बैठने वाले लोग होते हैं। अब आपको ये एनालिसिस करना बड़ा ज़रूरी है कि कौन शख्स जो है आपको मोटिवेट कर रहा है और कौन आपको मिसगाइड और कंफ्यूज कर रहा है।
इसके बारे में किस तरह पता लगता है? देखिए, आप किसी भी शख्स के साथ बैठे हुए हैं और आपकी उसके साथ एक बड़ी डिस्कशंस चल रही हैं किसी भी टॉपिक को लेके, तो देन उठते हुए आपके दिमाग के अंदर एक कंक्लूजन चल रही होती है कि आखिरकार मैंने या जो इसके साथ इतना टाइम स्पेंड किया है, क्या उसके मेरे ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पड़े हैं या नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़े हैं, या मैं कन्फ्यूज़ होकर यहाँ से उठ रहा हूँ इसकी बातों से। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आपकी डिस्कशंस चल रही होती हैं और देन आप एक कंफ्यूज माइंड लेके वहाँ से उठते हैं। वो एक्चुअली इस तरह होता है कि वो शख्स आपको उल्टा कंफ्यूज कर रहा होता है, आप पहले किसी चीज़ के मुतालिक कंफ्यूज होते हो, देन वो आपकी जो कन्फ्यूजन है उसको बढ़ा रहा होता है। तो ऐसा शख्स बेसिकली खुद कंफ्यूज होता है, उसको या उस चीज़ के मुतालिक प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती, या जो चीज़ उसके लिए बेहतर है वही चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी लाइफ है, उसके अपनी लाइफ के नज़रियात हैं, उसके अपने लाइफ के गोल्स हैं, उसके अपने लाइफ को देखने का एक व्यू पॉइंट है, आपका एक अपना व्यू पॉइंट है। अब मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ। देखें, कोई शख्स एक लेबॉर्ट्री के अंदर जाता है और वहाँ पे एक ऑरेंज से कलर का जो है वो लिक्विड पड़ा होता है, तो वो दूसरे शख्स से पूछता है कि यार इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, तो वो शख्स उससे बताता है कि यार इसके अंदर एक केमिकल पड़ा हुआ है। तो वो शख्स उससे कहता है कि क्या यार तुमने उसको देखा है, मतलब उसको फील करके या उसके मतलब पास जाके? वो कहता है नहीं, मुझे लग रहा है कि इसके अंदर केमिकल होगा क्योंकि ये लैब के अंदर पड़ा है। दूसरा शख्स उसके पास से गुजरता है, वो उससे पूछता है कि यार अगर आपको पता हो कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, तो वो शख्स उससे बताता है कि यार इसके अंदर माल्टे का जूस पड़ा हुआ है। तो आप उससे पूछते हो कि क्या आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, आपने उसे यार टेस्ट किया हो, या आपने उसको यूं हिला के देखा हो कि क्या वो एक्चुअली माल्टे का जूस ही है, या उससे स्मेल किया हो, या किसी भी तरीके से आपने उसको एक्सपीरियंस किया हो कि वो वाकई माल्टे का जूस है तो नहीं। तो वो शख्स उससे बताता है कि जी हाँ, मैंने इसको थोड़ा सा चखा भी था और स्मेल भी किया था, तो ये माल्टे का जूस है। अब आपके पास दो जो है वो रिकमेंडेशंस आ गई हैं एक ही चीज़ के मुतालिक। देन आप एक्चुअली उस चीज़ को एक्सपीरियंस जब तक नहीं करते तब तक आप उस चीज़ के मुतालिक अपनी एक प्रॉपर राय नहीं दे सकते। तो इससे हमें एक और एक बात क्या पता लगती है कि कन्फ्यूजन आपके पास तब तक भी रहती है जब तक आप उस चीज़ के मुतालिक एक्सपीरियंस नहीं कर चुकते। आप पर्सनली एक्सपीरियंस, दूसरे लोग आपको बताते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उनके एक्सपीरियंसेस अपने हैं लाइफ के, क्योंकि हर किसी के लाइफ को देखने का जो अंदाज़ है वो डिफरेंट है। आपकी एक अपनी लाइफ है, अपना दिमाग है, और जब आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे उस चीज़ को तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली ये चीज़ है क्या और इसके अंदर पड़ा हुआ क्या था, यह जो मेरी लाइफ है उसके अंदर मेरे लिए क्या डिसीजंस बेहतर हैं और क्या बेहतर नहीं है। एट द लास्ट, जो शख्स कन्फ्यूज हो, बराए मेहरबानी उससे हमेशा दूर रहें, क्योंकि वो शख्स हमेशा आपके अंदर कन्फ्यूजन ज़्यादा ही कर सकता है, कभी आपकी कन्फ्यूजन को कम नहीं कर सकता, आपको कभी मोटिवेट नहीं कर सकता, आपका कभी वो फ़ायदा नहीं कर सकता। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि वो इंटेंशनली आपका कोई नुकसान कर रहा है, अनइंटेंशनली, क्योंकि वो खुद शख्स कंफ्यूज है तो वो अल्टीमेटली आपको भी कंफ्यूज करेगा और आपकी भी लाइफ के अंदर जो है वो मुश्किलात बढ़ाएगा। सो जब भी आप कंफ्यूज हैं, आपने अब कुछ काम करने हैं, आपने उस चीज़ के मुतालिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, आप उसके मुतालिक पढ़ें, आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करें, आप उस चीज़ के मुतालिक रिसर्च करें, और अगर आपके पास कहीं पे एक या एक से ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं तो आप उस चीज़ को लिखें और उसके बेनिफिट्स और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वो सारी आप नोट करें, और देन आप एनालिसिस करें कि जो मेरे लाइफ के टारगेट्स हैं, अगर नहीं भी हैं तो उसके अंदर जिस चीज़ के साथ मुझे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, देन यू हैव टू गो फॉर इट, और आपने उस चीज़ को लेके चलना है, देन ही आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो सकती है। हम लोगों की हमेशा से ये कोशिश होती है कि किसी के साथ हम डिस्कस करें और हमारी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए, इस तरह से कभी भी नहीं हो सकता। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ आई होगी। ये एक आज शॉर्ट सी वीडियो थी। सो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपने अपना और अपने अपनों का ख्याल भी रखना है और एक मोटिव भी याद रखना है, फेस द रियलिटी बिकॉज रियलिटी इज़ एवरीथिंग। अस्सलाम वालेकुम।